नमस्कार। आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, आपके माता पिता हैं, आपके दादा दादी या नाना नानी हैं, तो ये वीडियो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। एल्डरली में ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपोरोसिस के साथ कोई भी माइनर इंजरी के साथ होने वाले फ्रैक्चर्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में शायद ज़्यादा बातें नहीं होती हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि जो एल्डरली है वो ऑस्टियोपोरोसिस अगर है, जो कि एक हड्डियों की कमजोर हो जाने की कंडीशन को कहते हैं, जिसमें कि हड्डी का घनत्व जो होता है, जो डेंसिटी होती है, वो कम हो जाती है। तो जब ऐसे कंडीशन होते हैं पेशेंट्स को, तो हल्की सी चोट, घर में स्लिप करके गिर जाना, कुर्सी से साइड होके गिर जाना, इस माइनर चोट से भी उनको फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। सबसे ज्यादा कॉमनली देखा जाता है कि ऐसे चोट के साथ रीढ़ की हड्डी में या कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर या रिस्ट के आसपास के फ्रैक्चर्स सबसे कॉमन होते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और सबसे कॉमन कारण हमने देखा है बाथरूम में स्लिप करके गिरना। तो ये आप ध्यान रखें। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो आप कोशिश करें बाथरूम जितना हो सके ड्राई रखा करें उसके फर्श को। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप एक फ्लोर मैट लगा सकते हैं जो कि एंटी स्लिप टाइप का हो। सपोर्ट करने के लिए बाथरूम में आप रेलिंग इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि टॉयलेट के एरिया के पास हो या फिर जहाँ नहाने वाले जो एरिया है वहाँ पे रहे, ताकि अगर उनको सपोर्ट की जरूरत पड़े तो वो सपोर्ट ले सकें, ताकि स्लिप ना करें। अगर कोई पेशेंट आपके घर में है जिनको पहले से ही सपोर्ट की जरूरत होती है, जैसे कि वो छड़ी में या फिर वॉकर के साथ चलते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखें कि आप सोने जाते हैं तो बेड के बगल में ही वो वॉकर या छड़ी रखें, ताकि रात में अगर वो उठते हैं किसी भी कारण से तो तुरंत ही वो वॉकर यूज करें, जिससे कि वो गिरने से बच सके। उनके फुटवेयर का भी खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि पुराना फुटवेयर जिसका फ्रिक्शन कम हो जाता है उससे स्लिप करके गिरने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपके घर में सीढ़ियां हैं, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर अगर कोई सीनियर सिटीजन आते हैं तो सीढ़ियों पे भी खास ध्यान रखिए कि सीढ़ियाँ जो है वो फर्श स्लिपरी ना हो, रेलिंग मजबूत हो, ताकि वो पकड़ के सहारे के साथ आ सके। तो ये तो हो गई कुछ सावधानियां जो हमें रखनी। अगर इसके बावजूद भी कोई दुर्घटना घट जाती है तो क्या करना चाहिए? तो अगर वो गिर रहे हैं और कमर में या फिर कूल्हे के आसपास के दर्द के बारे में वो बता रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट एक एक्सरे कराने के लिए उन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे उन्हें फ्रैक्चर हो, जो कि बहुत कॉमन है, बहुत आसानी से हो जाता है। हड्डी इस उम्र में काफ़ी कमज़ोर रहती है कि हल्की सी चोट के साथ भी टूट जाए। तो आप उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाएं, एक स्पेशलिस्ट की सलाह लें और डॉक्टर से मिलकर डिस्कस करें कि आगे क्या करना है। अगर वो फ्रैक्चर बताते हैं तो उसका ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होता है। कुछ फ्रैक्चर्स हैं जैसे जिसको कि हम इंटरट्रोपैंट्रिक फ्रैक्चर्स बोलते हैं। मैक्सिमम टाइम उसको स्क्रूज या छोटे रॉड के यूज के साथ उसको फिक्स कर दिया जाता है, और जब हड्डी एक बार जुड़ जाती है तो फिर वो वापस नॉर्मल चलना फिरना शुरू कर देते हैं। बहुत बार अगर फ्रैक्चर थोड़ा सा ऊपर होता है या गोले के आसपास होता है तो उसमें हमें एक पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम बाइपोलर हेमिआर्थ्रोप्लास्टी या हेमिआर्थ्रोप्लास्टी भी बोलते हैं। उसमें बस हम जो गोला है हिप का या कूल्हे का जो गोला होता है उसको बदलते हैं। गोले की जो हड्डी ऑलरेडी टूट गई है उसको चेंज करके एक नया गोला लगा दिया जाता है, और ऐसा करने के अगले दिन से ही पेशेंट ज़्यादातर चलने लग जाते हैं और पूरा वजन डाल के चलने में केपेबल हो जाते हैं। तो ये करना जरूरी क्यों है? क्योंकि देखा गया है कि जो एल्डरली पेशेंट है या जो बुजुर्ग पेशेंट है, एक बार उनको हिप का कोई फ्रैक्चर हो गया या स्पाइन का कोई फ्रैक्चर हो गया जिसके कारण वो बेड पे आ जाते हैं, तो बहुत जल्दी उनको बहुत सी बीमारियां घेर लेती हैं, जैसे कि निमोनियाज हो जाते हैं, बेड सोर हो गए, डीवीटी या डीप वेन थ्रोम्बोसिस जिसको हम कहते हैं, जिसका मतलब पैर में खून के थक्के को जमना हो जाता है। तो ये सारी बीमारियां उनको घेर लेती हैं जैसे ही वो बेड पे लेटते हैं या बेड रिडन हो जाते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये कंडीशन ना आए, इसके लिए हमें तत्पर रहना होगा कि हम जल्द से जल्द उनका ट्रीटमेंट करें, और अगर उनको कोई चोट लगी है तो उसको नज़रअंदाज ना करें, जल्द से जल्द इनका इलाज करें। धन्यवाद।